हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से हम कहीं ना कहीं योग के स्वरूप में हम जुड़ रहे हैं। पूरे दिन के अंदर 13-14 योग क्लास के रूप में हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। एक परिवार की तरह हम एक साथ एक दूसरे को सकारात्मकता प्रदान कर रहे हैं। योग के माध्यम से मुदिता योग टीम प्रयास कर रही है कि आप लोगों में सकारात्मकता आए और आप लोगों के फीडबैक्स और आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी हमें भी इस काम को आगे ले जाने में और ताकत दे रही है। पॉजिटिव वाइब्स मूवमेंट की के अंदर एक दूसरा विषय आज से हम जोड़ने जा रहे हैं, जो है पॉजिटिव वाइब श्रृंखला। हर रोज 9:30 बजे मुदिता योग की टीम आपके सामने हाजिर होगी और एक पॉजिटिव स्टोरियों के साथ, ज्ञान के साथ हमारी सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ चुनिंदा विषयों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें शास्त्र का ज्ञान भी होगा और हमारे सामने एक सकारात्मकता भी होगी। भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया आज है और आज से हम इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि हम कुछ लें, कुछ सकारात्मक बने और सकारात्मक विषयों को हम भी समाज में ले जाएं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। डॉक्टर धारा बहन, जिन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया हुआ है और योग में भी डिप्लोमा किया हुआ है और ऐसे कार्यों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं वो भी, तो धारा बहन से मैं विनती करूंगा कि वो प्रार्थना सुनाए हमें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अर्थात विघ्नेश्वर वर देने वाले, देवताओं को प्रिय, लंबोदर कलाओं से परिपूर्ण, जगत का हित करने वाले, गज के समान मुख वाले और वेद तथा यज्ञ से विभूषित पार्वती पुत्र को नमस्कार है। हे गणनाथ, आपको नमस्कार है। प्रार्थना के बाद आज का सुविचार, आज के सुविचार को लेकर हमारे बीच आ रहे हैं शारदा बेन रादड़िया। शारदा बेन भी काफी अच्छे सोशल कामों के साथ भी जुड़े हुए हैं और योग में भी काफी कोर्सेज और योग में भी उनका अभ्यास काफी अच्छा है। तो शारदा बेन से मैं विनती करूंगा कि वो मैं आज का सुविचार सुनाए। नमस्कार। आज मैं अपने के सामने ओशो रजनीश जी का एक सुविचार लेकर आई हूँ।
हर समस्या मूर्ख के लिए डर होती है, जबकि ज्ञानियों के लिए अवसर होती है। ओशो जी ने यह बात 17 के दशक में, जब हैजा की बीमारी फैली हुई थी, तब कही थी। उसने किसी को पूछा, उसको किसी ने पूछा कि इस बीमारी से, इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। तब ओशो ने कहा, आपका प्रश्न ही गलत है। प्रश्न ये होना चाहिए कि इस बीमारी के डर से कैसे बचा जा सके, क्योंकि वायरस से लड़ना बहुत ही आसान है, लेकिन आपके और दुनिया के अधिकतर लोगों के अंदर जो ये डर है, उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। इस बीमारी से कम ही लोग मर रहे हैं, लेकिन उसके डर से ज्यादातर लोग मर रहे हैं। डर से खतरनाक इस दुनिया में कोई वायरस नहीं है। इस डर को समझिए, अन्यथा मौत से पहले आप जिंदा ही लाश हो जाओगे। इस महामारी में घर बैठे पुस्तकें पढ़े, व्यायाम करें, फिल्म देखें, योगाभ्यास करें, पेंटिंग करें, वो हर काम करें जो आप करना चाहते थे। आपके हर शौक पूरे कीजिए जो आप करना चाहते थे और वक्त नहीं मिलता था, उसके लिए आपके पास समय नहीं था, लेकिन घर बैठे करें। मैं अपना कहूँ तो इस वक्त में मैंने वैसे भी कंप्लीट किया और आज भी मेरी पढ़ाई जारी है। आप भी पैसे इन्वेस्ट करें, कुछ नया बिजनेस सोचे और खूब पैसे कमाए। क्यों हम इस बीमारी के बारे में सोच सोच के अपना वक्त बर्बाद करें? एक ही तरह के विचार बार बार सोचने से हमारे भीतर एक रासायनिक बदलाव आता है। कभी कभी ये इतना हम पर हावी हो जाता है कि हमें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करें, साधना करें, विद्वानों से सीखें, आहार का विशेष ध्यान रखें, धीरज रखें। जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। ओशो रजनीश जी ने ये बहुत ही सही बात बताई थी। आज भी ये बताया जाता है, मेडिकल साइंस भी आज ये मान रहा है कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर हमारी पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा असर है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, अगर हम सकारात्मक रहेंगे, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो काफी अच्छी रहती है, और अगर हम नकारात्मक रहें तो हमारी इम्यूनिटी का स्तर नीचे जाता है। तो बहुत ही जरूरी है आज के समय में कि हम अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। जब कोरोना नहीं था तब हम चिल्ला रहे थे, हमारे पास वक्त कहाँ है, वक्त कहाँ है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और जब आज कुदरत ने एक ऐसा मौका दिया है कि जब हमें वक्त दिया है, और जो लोग क्वारंटाइन है, जिनको 14 डेज कंप्लीटली आइसोलेशन में रहने का मौका मिला है, तो उस समय को, शायद ऐसा समय हमारे जीवन में दूसरी बार आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस समय का भरपूर उपयोग करें, जो हमें करना है वो करें और सकारात्मकता से पूरे भर जाएं। और इसी विषय में आज के भगवद गीता ज्ञान के लिए मैं बख्शिदाबेन मोदी को बुलाऊंगा, जो हमें श्रीमद् भगवद गीता में से आज के समय के अनुरूप कोई एक श्लोक का पठन करके सुनाएंगे, जो श्लोक हमारे अंदर सकारात्मकता प्रदान करें। बख्शिदाबेन भी सोशल एक्टिविटी में और बच्चों के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटी में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, और योग विषय में भी उन्होंने अच्छा अभ्यास किया हुआ है।
और वो आज हमें भगवत गीता का ज्ञान देंगे। नमस्कार। आज मैं आपके सामने भगवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक लेकर हाजिर हुई। प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद युद्ध। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये प्रश्न आज हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो चुका है। आज हमारे लिए धर्म क्षेत्र क्या है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। आज हमारे लिए कुरुक्षेत्र क्या है, ये भी सोचना पड़ेगा। जो धर्म क्षेत्र था वो कुरुक्षेत्र में कहीं बदल गया है, और कुरुक्षेत्र जो था वो तो खड़ा ही है। तो आज कौन से क्षेत्र में हम काम करें, किसको हम अपना धर्म माने, किसके साथ जुड़े, ये प्रश्न आज हमारे साथ बहुत गहन रूप से जुड़ा हुआ है। और ये बात हमारे साथ जुड़ी हुई है कि आज के लिए हमारा धर्म बदल रहा है। एक दूसरे को साथ में लेके चलना, हम स्वस्थ रहें और साथ ही साथ हम हमारे परिवार को, हमारे मित्रों को, हमारे शुभेच्छकों को, सबको हम ज्यादा से ज्यादा हकारात्मक रखें, ये आज हमारा धर्म क्षेत्र है। रोज ये चर्चा ना करें कि कोरोना में ये हुआ वो हुआ, इतने पेशेंट हुए इतने पेशेंट नहीं हुए, मगर ये चर्चा करें कि आज इतनी महामारी होने के बावजूद भी कितने सारे लोग स्वस्थ हैं, कितने सारे लोग अपनी रूटीन जिंदगी जी रहे हैं, कितने लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और क्या क्या काम कर रहे हैं। ये सारे विषय जो हैं वो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए। अच्छे थॉट्स को भी हमें शेयर करना चाहिए, और जिन जिन लोगों ने कोविड में से बाहर निकले हैं, कोविड को हराया है, ऐसे लोगों के साथ हमें हकारात्मक संवाद भी करना चाहिए, जिससे हमारा भी एक मोरल ज्यादा अपलिफ्ट हो। तो आज ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीमती नीपाबेन चतवाणी, जिन्होंने कोविड को घर में रहते हुए ही उन्होंने उसको हराया है। और कौन सी हकारात्मकताओं को लेकर वो इस समय में चले थे, वो उनकी जुबानी ही सुनते हैं। नीपाबेन योग के बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहे हुए हैं, और योग की अवेयरनेस के लिए जो भी मूवमेंट होती है, फिट इंडिया मूवमेंट या और भी जो मूवमेंट हो रही है, उसमें भी वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो नीपाबेन से सुनेंगे उन्होंने कोविड के साथ क्वारंटाइन पीरियड या समय कैसे बिताया। गुड इवनिंग, हरिओम सबको। अभी जो कोविड की महामारी चल रही है, मैं भी उसमें से ताकत नहीं रही हूँ। मैं भी कोविड में से पास हो गई हूँ। मैं शुरू से आपको बताती हूँ। मुझे जब कोविड के सिम्टम्स फील हुए तो मैंने सबसे पहला काम अपने सैंपल देने का किया, रिपोर्ट करवाने के लिए। और मुझे पता ही था कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि
मुझे जब सिम्टम्स फील हुए उसके 2-3 दिन पहले ही मैं जिन लोगों को मिली थी उनका रिपोर्ट भी पॉजिटिव ही आया था। फिर जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक मन में एक भय सा उत्पन्न हुआ था कि अगर सच में कोविड पॉजिटिव आया तो क्या होगा। 2-3 घंटे ऐसे ही बीते और मन में ये ख्याल आ रहा था कि शरीर में क्या होगा, क्योंकि कोविड के बारे में न्यूज़पेपर में, मोबाइल में, टेलीविजन में बहुत कुछ सुना था, पढ़ा था और देखा था, लेकिन जब मेरे साथ ये होगा तो क्या होगा, ये चिंता मुझे सता रही थी। और एज एक्सपेक्टेड मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आई। शुरू में चिंता बैठ गई कि 14 दिन क्वारंटाइन में रहना था, तो सब कुछ कैसे मैनेज होगा, क्योंकि एक स्त्री के लिए, एक लेडीज के लिए ये सबसे पहली चिंता रहती है, बिकॉज घर का जो सब कुछ काम होता है वो मैनेज करना पड़ता है। और अगर हम क्वारंटाइन में चले जाएंगे तो नेचुरली सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मेरे क्या, ये सभी स्त्रियों की जो भी इसमें से पसार हो रही है उन लोगों की यही चिंता ये रहती होगी। मेरे भी कुछ ऐसे ही हालात थे। मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि मुझे पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव है। खाना कौन बनाएगा, सब्जी, काम वाली वगैरह सब कुछ। फिर मैंने सबसे पहला काम अपनी रिपोर्ट अपने सर को, डॉक्टर गौरांग व्यास जी को मैसेज की और उन्होंने मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझाया, अच्छी तरह गाइड किया, प्रॉपर गाइडेंस दिया मुझे कि क्या करना है। अब धीरे धीरे 2-3 घंटे में मेरे मन ने ये इजीली एक्सेप्ट कर लिया कि कोविड है तो इट्स ओके है। जैसे बुखार आता है और कोई बीमारियां आती है और चली जाती है, वैसे ये भी आया है और चला जाएगा। इनफैक्ट मुझे तो उसे भगाना ही था, मैंने ये मन में ठान लिया था। फिर माइंड ने फटाफट वर्क करना शुरू कर दिया। पहले तो सब कुछ घर का अंदर बैठे बैठे मैनेज करना था, तो ये हमारा मोबाइल हमारे साथ होता है। वैसे तो हम मोबाइल को कोसते रहते हैं पूरा दिन कि ये कुछ काम का नहीं, टाइम वेस्ट होता है, बच्चों की पढ़ाई बिगड़ती है, लेकिन अभी इसी ने मुझे बहुत हेल्प की और थ्रू मोबाइल मैंने सब कुछ मैनेज कर दिया। फिर आगे सोचा कि ये सब तो हो गया, अब मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले प्रॉपर मेडिसिन, फिर न्यूट्रिशन वाला फूड, मेजरिंग ऑफ ऑक्सीजन लेवल एट एवरी 2 आवर्स एंड और रेस्ट, इन सब का एक मैंने छोटा सा टाइम टेबल बना लिया। हाँ, शरीर में वीकनेस फील हो रही थी, मुझे भी था कोविड, तो सिम्टम्स फील हो रहे थे, हेडेक भी थोड़ा रह रहा था, लेकिन मैंने प्रॉपर मेडिसिन और रेस्ट ये दोनों तो मैंने शुरू कर ही दिया था, फूड वगैरह सब कुछ, तो वो मुझे अब परेशान थोड़ा कम कर रहे थे। फिर इसके अलावा बहुत सारा फ्री टाइम रहता था, तो क्या करना। फिर सोचा, मुझे ऑलवेज लाइफ में ये कंप्लेन रहती थी कि मुझे अपने लिए कब वक्त मिलेगा। मैं ऑलवेज अपने हस्बैंड को कहती, यार मुझे अपने लिए कुछ वक्त चाहिए, कंटिन्यू वक्त चाहिए, आधा आधा घंटा मिलता है, पूरे दिन घंटे मुझे अपने लिए नहीं मिलते, लेकिन यहाँ तो मुझे पूरे 14 दिन मिल गए थे। फिर क्या, मैंने डिसाइड कर लिया मुझे जो करना था। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा योग, हाँ फ्रेंड्स, मेरा योग, इसने मुझे बहुत ही स्ट्रेंथ दी फिजिकली एंड मेंटली। फिर उसका भी मैंने एक टाइम टेबल बना लिया। फिजिकल बहुत कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग थी और मैं दिन का एक टाइम टेबल में मैं प्राणायाम करती थी और बाकी के समय में योग की किताबें पढ़ती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो योग की सारी किताबें जो मुझे पढ़नी थी, और थोड़े ही समय पहले मैंने एक एग्जाम क्लियर की थी, तो उस समय मुझे कुछ बुक थोड़ी डिटेल में पढ़नी बाकी थी, तो वो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये पढ़ूंगी। फिर तो मेरे रूम को मैंने लाइब्रेरी बना लिया और मेरी सारी बुक्स मेरे साथ सेट कर ली और धीरे धीरे अपना मेरा 14 दिन ऐसे ही पसार हो गए। और मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि कोरोना को हराना है तो हराना ही है, एंड फाइनली आई डिड इट। प्रॉपर एडवाइस, प्रॉपर मेडिसिन, न्यूट्रिशियस फूड एंड स्पेशली पॉजिटिव एटीट्यूड से। और हाँ, इन सब में मेरा पूरा साथ दिया मेरे डियर हस्बैंड, मेरे स्वीट फैमिली मेंबर्स और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने। मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और इस समय के बाद
मैं बाहर आ गई, मेरा रूटीन हो गया। तब मेरे फ्रेंड्स को भी कोरोना हुआ, तो मैं उन लोगों के साथ रेगुलर टच में रहती, फोन से उन लोगों के साथ बातें करती और उन्हें भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने का पूरा प्रयास करती थी। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन हमें सब साथ मिलके इसका सामना करना है। कोरोना को भी भगाना है और उसके डर को भी भगाना है। लास्ट में मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ कोरोना, बी पॉजिटिव फॉर योरसेल्फ इन कोरोना पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर। बढ़िया बात बताई निभा बहन आपने। किस तरह से हम कोरोना के साथ रहते हुए अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये बात उन्होंने बहुत अच्छे सिरे से बताई। आज डर क्या है और सावधानी क्या है, शायद इसका फर्क हम भूल चुके हैं। आज डर की वजह से हम सावधानी रखने लगे हैं। आज से 15 दिन पहले जब मैं निकलता था राजकोट में बाहर, तो लोग मास्क नहीं पहनते थे। करीब करीब 50% लोग मास्क पहन रहे थे, 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। आज जब डर आ गया तो वो रेशियो 98-99% तक चला गया। जो विलेजेस में, गांव में लोग मास्क नहीं पहनते थे, कल ही मैंने देखा तो मोर देन 50% लोग आज मास्क पहनने लगे हैं। तो हमें डर रखना है या सावधानी रखनी है, शायद ये भी हमें समझने की जरूरत है। डर से काम नहीं चलने वाला, सावधानी बरतनी ही है, और सावधानी को साथ रखेंगे तभी इसको हम इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। मगर डर से सावधानी ना रखें। हमें सावधानी रखनी है, इसलिए हम सावधानी रख रहे हैं। हमें मास्क पहनना है, इसलिए हम पहन रहे हैं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इसलिए हम मेंटेन कर रहे हैं, ना कि कोरोना के डर से हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर डर से की गई बातें, करी गई बातें शायद कुछ समय तक हमारे साथ रहेगी, मगर जिस चीजों को हम अपने जहन में उतार लेंगे, तो शायद उसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम उस सब का पालन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं इसी श्रृंखला में आगे। अमी भट्ट, जो कि आकाशवाणी में अनाउंसर भी हैं, जो लोग रेडियो सुन रहे हैं उन्होंने अमी बहन को सुना ही होगा। योग के भी साधक हैं अच्छे, और सभी लोगों को खुश करना ये उनका एक स्वभाव भी रहा हुआ है। तो ऐसे ही एक अमी बहन से एक स्टोरी हम सुनेंगे कि जो हमें एक पॉजिटिव वाइब्स दे जाए। अमी बहन भट्ट। नमस्कार, हरिओम सभी को। सीधे स्टोरी की ओर ही आप सभी को ले जा रही हूँ। एक दिन कॉलेज में एक प्रोफेसर, बहुत ही धूनी मिजाज के प्रोफेसर थे, अचानक से क्लास में आए और सभी बच्चों को बोला, सभी जो स्टूडेंट्स थे, कॉलेज के बच्चे थे, उन्हें कहा कि आज वो उन सभी की सरप्राइज टेस्ट लेने वाले हैं। सभी छात्र अचानक से टेस्ट की बात सुनकर घबरा गए, कुछ अचंभे में पड़ गए, कुछ दलीलबाजी करने लगे, लेकिन प्रोफेसर ने उनकी एक भी नहीं सुनी और सबके हाथ में एक एक प्रश्न पत्र थमा दी। और उसके बाद एग्जाम शुरू करने के लिए कहा। प्रश्न पत्र सब लोगों में बट गए और सभी ने देखा कि प्रश्न पत्र में कुछ लिखा ही नहीं था। बहुत आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वो एक पूरा ब्लैंक व्हाइट कलर का पेपर था और उसमें सिर्फ एक छोटा सा काला बिंदु, काला डॉट रखा हुआ था। प्रोफेसर ने सभी के चेहरे पर हैरानी और उलझन के भाव देखे और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सब को जो भी दिख रहा है प्रश्न पत्र में,
उसके बारे में आप लिखें। सभी ने शुरू कर दिया। एक असाधारण सा कार्य था, फिर भी स्टूडेंट्स ने लिखना शुरू किया। सभी ने अपने अपने प्रश्न पत्र में, उत्तर वही में, प्रश्न के आंसर में, अपने दिमाग में जो कुछ भी आया उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। समय समाप्त हुआ और सभी ने अपने अपने आंसर शीट थे वो सर को दे दी। धीरे धीरे सर ने सभी के पेपर्स जो वो थे वो पढ़ना शुरू किया। सभी छात्रों ने अपने अपने जवाब में प्रश्न पत्र में दिए हुए उस काले बिंदु को ही वर्णित किया हुआ था। पूरे पेपर का जो सफेद भाग था उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा था। कक्षा एकदम शांत थी। प्रोफेसर ने ये बताना शुरू किया कि मैं आपको इस एग्जाम में कोई ग्रेड या नंबर नहीं देने वाला हूं, लेकिन इसके जरिए मैं सोचने के लिए कुछ देना चाहता हूं कि आप सभी ने अपने आंसर शीट में सिर्फ काले बिंदु के बारे में ही लिखा, लेकिन इतना बड़ा जो सफेद पार्ट था उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा। हर किसी का ध्यान उस ब्लैक डॉट की तरफ ही बना रहा। क्या आप जानते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अक्सर हमारे जीवन में भी कई श्वेत पत्र होते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे वेल विशर्स हो, हमारे गुरुजन हो, जो हमें आनंद देने का, हमें सुख देने का, हमें खुशी देने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अक्सर हम इन बातों को इग्नोर करते हैं और जिस किसी ने भी हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया, हमें ठेस पहुंचाई, हमें ग्लानि दी, उसी को हम हमारे जहन में याद रखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सोच की बात है वो मैं देखना चाहता था कि आखिरकार आप लोग क्या सोच रहे हैं। ये डार्क स्पॉट है, एक बड़े सफेद कागज की बहुत ही छोटी काली बिंदु है जो हमें दुख, लालच, दर्द, निराशा, गुस्सा, ईर्ष्या वगैरह के भाव के प्रति ले जाती है। लेकिन हमारी जिंदगी में कई बार हम अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ बीते गए कुछ अच्छे पल को अक्सर ही भुला देते हैं, जो सफेद कागज के प्रतीक रूप है, और छोटे छोटे मनमुटावों को पकड़कर बैठ जाते हैं, जिससे सालों से बनाए गए हुए रिश्तों में दरार पड़ जाती है। शायद वो कभी कभी टूट भी जाते हैं। यह सफेद कागज की छोटी काली बिंदुओं के समान हमारे रिश्ते जो कटुता में बदल जाते हैं, उसे हमें सकारात्मक तरीके से सोचते हुए न कि उस काले बिंदु पर हमारा ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन जो सफेद पोर्शन है, जो इतना वाइड है, इतना बड़ा है, उसके बारे में हमें सोचने का सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। इसी बात को सकारात्मक ढंग से आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे लिया जा सकता है वो बताने जाएंगे डॉक्टर गौरांग व्यास। जैसे हर एक बात हुई, यहाँ भी ये जरूरी था। कोरोना एक बिंदु जितना है और सफेद पत्र सबसे बड़ा है। आज भी बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, काफी लोगों को खाना मिल रहा है, काफी लोगों को सेवा के कार्य हो रहे हैं, काफी लोगों को सपोर्ट हो रहा है, काफी ग्रो भी हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है। अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं कि जो आपको वाकई उत्साह प्रदान कर रहे हैं। ऐसी चीजें भी होती हैं। तो आज के लिए बहुत ही जरूरी है हमारे लिए कि हम कोरोना रूपी इस काले बिंदु के ऊपर कम से कम ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपना श्वेत पत्र की तरफ ले जाएं।
कि जिससे हम और ज्यादा सकारात्मक हो सके और ज्यादा एक्टिव हो सके। पहले भी मैंने कहा उस तरह से सावधानियां बरतनी है मगर आगे भी बढ़ना है। तो श्वेत पत्र के प्रति हमारा ध्यान हो, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, बुद्धिता योग टीम की प्रस्तुति। हर रोज आपके साथ 9:30 बजे शार्प हम जुड़ेंगे इसी मीटिंग आईडी पर। आपसे ऐसे ही कुछ सकारात्मक बातें, कुछ ऐसे ही सकारात्मक प्रसंग, ऐसे ही कुछ पोस्ट कोविड लोगों की स्टोरियां हम आपके सामने लाएंगे। आप लोग भी हमारे साथ बने रहें, ये हमारी अपेक्षा रहेगी। हम प्रयास ये भी करेंगे कि ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं सुन पा रहे हैं, उनके लिए हम रिकॉर्डिंग जो है वो कुछ साझा कर पाए, इसका भी हम प्रयास करेंगे। आप लोगों के जो भी ओपिनियन हो वो आप ग्रुप में डाल सकते हैं और जरूर डालें, क्योंकि आपके ओपिनियन के आधार पर ही हो सकता है हम इस कार्यक्रम को, इस श्रृंखला को और अच्छी ऊंचाई दे सकें और अच्छे रूप से आपकी अपेक्षा के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। कार्यक्रम के अंत भाग में हम विश्व कल्याण, विश्व स्वास्थ्य की भावना को साथ में रखते हुए शांति मंत्र का पाठ करेंगे और शांति मंत्र के पाठ के बाद मीटिंग एंड होगी और हम सभी लोग आज के लिए यहां से अलग हो जाएंगे। और वो अलग भी इसलिए होंगे कि कल के लिए हम मिले। फिर से मैं धारा बहन को विनती करूंगा कि वो हमारे साथ जुड़कर शांति पाठ का उच्चारण करें। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। फिर से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े और उसी तरह से रोज हमारे साथ जुड़े और हम सभी लोग एक दूसरे की सकारात्मकता को बनाए रखें, यही अपेक्षा है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, आपका दिन स्वस्थ रहे, आपके परिवार का भी स्वास्थ्य मंगल रहे। धन्यवाद।